जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मेष राशि नवंबर मास सन 2023 कैसा रहेगा ये जानते हैं और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए। और आइए पहले अब जान लेते हैं कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन से। 1 तारीख को करवा चौथ है, 5 तारीख को अहोई अष्टमी है, 9 तारीख को रमा एकादशी और 10 तारीख को धनतेरस, 12 तारीख को दीपावली है, 13 तारीख को सोमावती अमावस्या है, 14 तारीख को गोवर्धन पूजा है, 15 तारीख को भाई दूज है, 19 तारीख को सूर्य षष्ठी व्रत है और 27 तारीख को गुरु नानक देव जी की जयंती। आइए अब एक ने डालते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है। 6 तारीख को बुध देव वह वृश्चिक राशि में अर्थात अष्टम भाव पर पहुंच जाएंगे। तृतीयेश के और षष्ठेश के स्वामी होकर के, तृतीयेश अर्थात पराक्रम के स्वामी वह अष्टम भाव पर, अर्थात ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि थोड़ा सा आलस्य आ सकता है और आप पराक्रम करने से जी को चुरा सकते हैं। लेकिन एक विशेष जानकारी और भी है कि गुप्त तरीके से आपके पास धन का आवागमन होगा, बुद्धि आपकी तीव्र होगी और गुप्त तरीके से आप धन प्राप्ति करने में भी सक्षम होंगे। लेकिन आइए उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। वह कब? 16 तारीख को मंगल देव वह वृश्चिक राशि में अर्थात अष्टम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। 16 तारीख के बाद ध्यान रखिएगा, सावधान रहें, कारण मंगल देव जब अष्टम भाव पर पहुंचेंगे शत्रु जो है वह आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और वाहन बड़े सोच समझ के चलाइएगा और रक्त संबंधी विकार आपको हो सकते हैं, बीपी आपका हाई हो सकता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिसके करने से इस माह को हम मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं, जानेंगे। आइए अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव भी 16 तारीख को वह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व सप्तम भाव पर मंगल देव और बुध देव के साथ रहेंगे, पराक्रम से भरे होंगे, धन धान्य से आपको भरपूर करेंगे, आपको हिम्मत देंगे, साहस देंगे। लेकिन 16 तारीख को जब सूर्यदेव अष्टम भाव पर आ जाएंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है और इसके अतिरिक्त कुछ आपके सरकारी काम अगर कहीं उलझे हुए हैं तो वह और उलझ जाएंगे। अर्थात 16 तारीख से पूर्व यह संभावना है कि सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, उसके बाद असफलता अवश्य मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शुक्रदेव को। शुक्रदेव वह पंचम भाव पर विराजित है और वह भी द्वितीयेश के स्वामी होकर के अर्थात धन भाव के स्वामी होकर के संतान पक्ष की तरफ से भी आपको शुभ समाचार, मंगल कार्य अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेगा। और 3 तारीख को शुक्रदेव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 3 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव जो कि निश्चित है आपके बनते बनते कार्यों को अवश्य बिगाड़ देता है और ऐसा ना हो, विशेषतः ध्यान रखिएगा कि प्रेमी युगलों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। पारिवारिक जीवन में भी इस माह निश्चित है थोड़ी गर्मी अवश्य रहेगी, अर्थात उष्णता रहेगी, जिसके कारण से बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यूं कहें कि बैठे बैठाए जो है घर गृहस्थी में वह आग लग सकती है। आग इन द सेंस कि मतभेद पैदा हो सकते हैं। और अगर आप पार्टनरशिप से संबंधित कोई कार्य को कर रहे हैं तो निश्चित उसमें भी आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है, टकराव का सामना करना पड़ सकता है और मतभेद पैदा हो सकते हैं। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, आइए उस उपाय को भी जानते हैं। पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथियां कौन सी है, नोट कर लीजिएगा। 3, 4, 5, 13, 14 और 22 और 23 भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो छोटा सा महा उपाय माँ कामाख्या का, जिसको करके निश्चित इस माह को मंगलमय चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। वह क्या है? गली में कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको जितना आप फीडिंग कर सकते हैं, विशेषतः अगर आप उनको दूध पिलाएंगे
तो ध्यान रखिएगा इस माह में जो अशुभता है वह शुभता में बदलते हुए आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे और चमत्कृत होंगे। तो आइए एक अब आपको विशेष जानकारी ये देते हैं कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन चंडी पाठ कराना चाहते हैं, माँ कामाख्या की पूजा कराना चाहते हैं और आप अदृश्य बाधाओं से ग्रस्त हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो घबराए नहीं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पूजा हमारे कामाख्या धाम में करा सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। अगर आप अपने जन्म दिवस पर, सालगिरह पर भी यह लाभ हमसे उठा सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और माँ कामाख्या के अचूक तांत्रिक उपायों को जान करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।